नमस्कार देवियों और सज्जनों। आज हम लोग 21वीं रामायणी प्रारंभ करेंगे। 21वीं रामायणी का पाठ प्रस्तुत कर रहा हूं। बहुत दुख 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 की खानी, तब बचिहो जब राम ही जानी। बहुत दुख 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 की खानी, तब बचिहो जब राम ही जानी। राम ही जान युक्ति जो चलई, युक्ति होते फंदा नहीं परई। युक्ति युक्ति चला संसारा, निश्चय कहा न मानु हमारा। कनक कामनी घोर पटोरा, संपत्ति बहुत रहे दिन थोरा। थोड़ी संपत्ति गौ बौराई, धर्म राय की खबर न पाई। देख त्रास मुख गौ को मिलाई, अमृत धोखे गौ विष खाई। मैं सिरजूं मैं मारूं मैं जारूं मैं खाऊं, जल थल महिया रम रहा मोर निरंजन नाव। बहुत सरल बातें बताते बताते महात्मा कबीर गंभीर बात में डाल देते हैं। वो आप इस रामायणी में देखिए। बड़ा साधारण सा उपदेश देते हुए चल रहे हैं। बहुत दुख 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 की खानी। यह जहां आप हैं, ये जो संसार है, यह दुख रूप है, दुख ही है, दुख की खान है। बहुत दुख है इसमें, मतलब दुख ही दुख है। दुख है और ये दुख को पैदा भी करती है। ऐसा दुख तो होता है कि दुख हुआ, हमने उसको किसी तरह से बिता दिया तो दुख गया। नहीं, ये दुख जो है ये दुख पैदा करता है। दुख है, दुख पैदा करता है। इसका मतलब हुआ कभी समाप्त नहीं होता। दुख था, दुख है, दुख रहेगा। तो बहुत दुख 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 की खानी, तब बचिहो जब राम ही जानी। इससे बचाव तभी हो पाएगा जब राम को जान जाओगे। जब तक राम को नहीं जानते हो तब तक इस दुख से बचाव नहीं हो पाएगा। राम को जान गए, बचाव हो गया। और कबीर के राम तो आत्मा राम है। अपने आप को जान गए, बचाव हो गए। जब तक अपने आप को नहीं जानते हो तब तक इस दुख से बचाव नहीं होगा। राम ही जान युक्ति जो चलई, राम को जान करके जो युक्ति पर चलता है, युक्ति ते फंदा नहीं परई। उसको कोई युक्ति करके फंदे में नहीं डाल सकता। देखिए, युक्ति युक्ति का अर्थ आप समझते हो? उपाय, योग, उपाय, कई अर्थ होते हैं युक्ति के, लेकिन सामान्यतया युक्त का मतलब उपाय समझा जाता है। और युक्त का अर्थ दोनों तरह का उपाय होता है, एक सकारात्मक एक नकारात्मक। तो दोनों तरह के उपाय को युक्त कहते हैं। और यहां पर युक्त के दोनों अर्थ हैं। देखिए, राम ही जान युक्त जो चलई, राम को जान करके तब अगर युक्ति पर चलोगे, युक्ति, हिकमत, उपाय, तरीका, राम को जान करके जब तरीकत पे चलोगे, राम को जान करके जब युक्ति करके चलोगे, तब क्या होगा कि युक्ति होते फंदा नहीं पड़ई। तब कोई युक्ति करके तुम्हें फंदे में नहीं डाल सकता। युक्त से आप छूट सकते हो और युक्त से कोई आप फंदे में भी डाल सकता है। आपकी युक्ति छूटने की है, उसकी युक्ति फंदे में डालने की है।
तो अगर आप युक्त करते हैं बिना राम को जाने तो आप फंदे में पड़े हुए हैं और फंदे में पड़ते जाएंगे, या कोई आपको फंदे में डाल देगा। जैसे पिछली रामायण में हुआ, संसार छोड़ दिया, गृह त्याग के चले गए, वहां पहुंच गए जहां कसाई बैठा हुआ, तैयार बैठा हुआ कि कब चेला मोड़ लें इसको। फंस गया युक्त में, क्योंकि बिना राम को जाने किया उसने। यहां कह रहे हैं कि राम ही जान युक्त जो करे, राम को जान करके जो युक्त करेगा तो वो युक्ति होते फंदा नहीं पड़े, तो युक्त करके भी कोई उस पर फंदा नहीं डाल पाएगा। अब फिर युक्ति ही युक्ति चला संसारा, संसार युक्तियों से ही चल रहा है, दोनों युक्तियों से, सकारात्मक नकारात्मक दोनों युक्तियों से संसार चल रहा है। फंदा डाल रहा है युक्ति से, फंदा छुड़ा रहा है युक्ति से, डाल रहा है युक्ति से, छुड़ा रहा है युक्ति से, तो युक्त युक्त से चलना हुआ। तो युक्ति ही युक्ति चला संसारा, फंदा डालो फंदा छुड़ाओ, फंदा डालो फंदा छुड़ाओ, इसी से संसार चल रहा है। निश्चय कहा न मानो हमारा, किसी ने हमारे निश्चय कथन को नहीं माना। निश्चय कथन क्या है कबीर का? राम ही जान युक्ति जो करई, अब कहो राम नाम अविनाशी, सुमरन करो राम का। यह निश्चय वचन है कबीर का। कह रहे हैं कि युक्ति ही युक्ति चला संसारा, निश्चय कहा हमार न माना। हमारा जो निश्चय कथन है उसको संसार नहीं मानता, वो युक्तियों पे चल रहा है। तो उसका रिजल्ट क्या हो रहा है? फंस रहा है वो फंस रहा है, फंस रहा है वो फंस रहा है, यही चल रहा है। कोई भी ऐसा नहीं हो रहा है कि ऐसे युक्त से चले कि फंदा, युक्ति का फंदा उसके ऊपर ना पड़ पाए। और वो युक्ति हमारी है, वो कोई मान नहीं रहा। कनक कामिनी घोर पटोरा, संपत्ति बहुत रहे दिन थोड़ा। कनक आप समझ रहे हैं, कामिनी आप समझ रहे हैं, घोर घोड़ा, घोड़ घोड़ा घोड़, वही घोड़ घोर है। कनक कामिनी, समझ रहे हैं आप? धन दौलत की बात हो रही है, स्त्री की बात हो रही है, घोड़े, पटोरा माने रेशमी वस्त्र, ये सब वैभव इंसानी, जिसको वैभव कहते हैं, धन वैभव धन दौलत, इसके प्रतीक हैं। तो कुल मिला के यह है कि धन दौलत की बात हो रही है, मोटी माया की बात हो रही है। कनक कामने घोर पटोरा, संपत्ति बहुत रहे दिन थोड़ा। ये सारी संपत्तियां हैं तो बहुत, रहती बहुत थोड़े दिन है। संपत्ति बहुत रहे दिन थोड़ा, थोड़े दिन ही रहती है, टिकती नहीं है। वैसे भी कहते हैं लक्ष्मी चंचला होती है, टिकती नहीं है। तो कबीर कहते हैं भाई ये टिकने वाली चीज नहीं है। थोड़ी संपत्ति गौ गौराई, धर्मराज की खबर न पाई। इसके बावजूद मतलब धन वैभव बहुत ज्यादा हो, संपत्ति बहुत, वो भी थोड़े दिन रहती है। और यहां तो थोड़े से धन में लोग बौरा जाते हैं। भाई ज्यादा वाला बौरा है तो बात समझ में आती है, ये थोड़े से धन वाला बौरा जाता है, पागल हो जाता है संपत्ति में, संपत्ति बटोरने में और संपत्ति की रक्षा करने में पागल हो जाता है थोड़ी सी में। और धर्मराय की खबर न पाई, उसको धर्मराय के संदेशे समझ ही नहीं पाता वो।
धर्मराय के संदेशों को समझ ही नहीं पाता। धर्मराय ये दो होते हैं, एक धर्मराय होते हैं, धर्मराज होते हैं, एक यमराज होते हैं। दोनों एक ही हैं। धर्मराय, धर्मराज और यमराज दोनों एक ही हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं हमारे अध्यात्म में। तो जो यमराय हैं वही धर्मराय हैं, जो धर्मराय हैं वही यमराय हैं। तो धर्मराय की खबर न पाई, मृत्यु संदेशा भेजती है, समझ में नहीं आता क्यों? थोड़े धन में बौराए हुए हैं। एक पद है कबीर का, पुराने जमाने का, उस समय 600 साल पहले। आप समझते होंगे कि रुपए की क्या वैल्यू रही होगी। तो पद में है, मैं बड़ मैं बड़ मैं बड़ माटी। कबीर कहते हैं, तुम कहते हो हम बड़े हैं बड़े हैं बड़े हैं, माटी है, सब मिट्टी है, बेकार। मन 10 नाज टका 10 गांठी। अरे क्या है तुम्हारे पास? 10 मन अनाज है और 10 रुपया है गांठ में। बड़ बड़ मैं बड़ मैं बड़ मैं बड़, इस तरह से वो पद आगे चलता है। ऐसा क्या आदमी क्या करता है? मैं बाबा का जद्द कहां हूं, मैं अपने बाबा का जोधा कहलाता हूं। मतलब अपनी परंपरा ढो रहा हूं, परंपरा का वाहक हूं, अपनी मारी गेंद चलाऊं, जैसा चाहता हूं वैसा हमारी गेंद चलती, मतलब ठोकर में जमाना है। और कबीर कहते हैं माटी, मैं बड़ मैं बड़ मैं बड़ माटी। वही बात यहां हो रही है, थोड़ी संपत्ति गौ बौराई, और जहां बहुत संपत्ति वहां की तो बात ही छोड़ो। धर्मराय की खबर न पाई। ये धर्मराय जो है, मौत सामान्य परिस्थितियों में वो हमको संदेश भेजता है, हम उस संदेशों को समझ नहीं पाते। जो समझ जाता है उसका कल्याण हो जाता है। कोई बहुत पहले समझ जाता है, कोई थोड़ा बाद में समझता है, कोई बहुत बाद में समझता है, और कोई आखिर तक नहीं समझता। ये संदेशे कैसे होते हैं, बहुत तरह से समझाया गया है। मोटा मोटी ये समझ लीजिए, बाल पकने लगे, संदेशा आ गया। दांत हिलने लगे, संदेशा आ गया। कमजोरी महसूस हो रही, संदेशा आ गया। लड़खड़ाने लगे, संदेशा आ गया। नजर कमजोर हो गई, संदेशा आ गया। इस तरह के संदेशे आते रहते हैं, लेकिन लोग इस पर ध्यान नहीं देते, पता नहीं चलता उनको। यही है, धर्मराय की खबर न पाई। तो जो पहले चेत गया ठीक है, जो जरा बाद में चेता वो भी ठीक है, जो चौथे पन में सोच लिया, पा गया खबर, वो भी सही है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो जिनको खबर पता नहीं लगती। अब जैसे कबीर हैं, कबीर ने अपने बारे में लिखा है, दखिन कूट जब सुनहा बोला तब हम सगुन विचारा। एक पद में वो कहते हैं, दखिन कूट जब सुनहा बोला तब हम सगुन विचारा। दखिन कूट क्या है? अब ये हिंदी भाषा से नहीं समझ में आएगा और संस्कृत से भी समझ में नहीं आएगा, इसके लिए और कुछ पढ़ना पड़ेगा। मन समझावन के लिए कछुए पढ़िए ज्ञान, बता चुके हैं हम आपको। तो कबीर बनारस के, यूपी के पूर्वी हिस्से के समझ लो। यहां पर सूरज कभी सिर पे नहीं आता, थोड़ा सा सिर के थोड़ा सा दक्षिण रहता है, सिर पे नहीं आता, सिर से थोड़ा दक्षिण रहता है। तो
और दक्षिण आता है जहां 12 बजे एकदम से ऊंचा होता ना, तो दक्षिण उसी साइड में 12 बजे ऊंचा होता, वो हो गया दक्षिण कूट। आधी उम्र बीत गई, दक्षिण कूट जब सुनहा बोला, दक्षिण कूट पर जब कुत्ता बोला, चेताने वाला कुत्ता होता है, बोला, जब वहां पहुंचा सूरज, जब आधी जिंदगी बीत गई, तब हम सगुन बेचारा, उनको तब होश आ गया। लेकिन यहां बात उनकी हो गई है कि देख त्रास मुख गौ को मिलाई, अमृत धोखे गौ विष खाई। जिनको खबर नहीं लगी तो अंत समय में क्या होता है कि उनका मुंह कुमला जाता है, और तब वो समझते हैं कि अमृत के धोखे में हम तो विष खा गए, और तब वो कुछ कर नहीं सकते, तब वो कुछ कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो इस धारणा में थे। किस धारणा में? मैं सिरजो, मैं मारो, मैं जारो, मैं खाऊं, जल थल मैया रम रहा मोर निरंजन न। इस धारणा में पड़े हुए थे, तो उनको खबर ही नहीं लगी। यह धारणा मैं सिरजो, मैं मारो, मैं जारो, मैं खाऊं, इस बारे में आगे वार्ता होगी। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।